एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या दूसरे का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, करें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की उम्र ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी का उम्र सोनू के उम्र का 3 गुनी थी और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्षों के बाद नूरी का उम्र सोनू के उम्र के मात्र 2 गुना रह जाएगी। तो कह रहा है कि नूरी और सोनू के वर्तमान उम्र ज्ञात करें। एज से जब भी संबंधित प्रश्न आएगा तो उसको पहले हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, जब भी मानेंगे तो वर्तमान उम्र मानेंगे, ध्यान रखिए। माना नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व लिख देते हैं। प्रश्न से पहले हम लोग सवाल को पढ़ करके 2 समीकरण निकालेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और उसके बाद से समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके अज्ञात राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी का जो उम्र था वह सोनू के उम्र का कितना गुना था? 3 गुना था। ये हो गया हमारा नूरी के वर्तमान उम्र और ये हो गया सोनू का वर्तमान उम्र। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष छोटा नूरी होगी और 5 वर्ष छोटा क्या होगा? सोनू का उम्र होगा। फिर देखिएगा यहाँ पे तो 5 वर्ष पहले का उम्र होगा, लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी का जो उम्र था वह सोनू के उम्र का कितना गुना था? 3 गुना, यानी कि ये जो है वह 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? सोनू के उम्र में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 में y से गुणा यानी कि 3y और माइनस 5 में 3 से गुणा यानी कि 15। 3y को बराबर के पहले ले लेंगे यानी कि x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 15 और प्लस माइनस 5 में है तो बराबर पर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस में हो जाएगा हमारा 10। ये समीकरण निकल गया फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन पढ़ करके हम दूसरा समीकरण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा? पुनः है प्रश्न से। ठीक है, तो पुनः प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 वर्ष से पश्चात यानी कि होता है बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर x हो गया हमारा नूरी का उम्र और y हो गया सोनू का उम्र। पश्चात यानी कि होता है बाद, तो x प्लस यहाँ पे 10 हो गया और इसमें भी क्या हो जाएगा? 10 जोड़ देंगे। पूर्व यानी कि होता है पहले और पश्चात यानी कि होता है बाद। तो कह रहे कि जो नूरी का उम्र होगा 10 वर्ष बाद सोनू के उम्र का मात्र 2 गुना रह जाएगा, यानी कि ये आपका 2 गुना है तो सोनू के उम्र में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y और प्लस कितना? 20। ठीक है, 2y को बराबर को पहले लाएंगे यानी कि x माइनस से 2y बराबर हो जाएगा 20 और माइनस 10। 20 माइनस कितना हो गया? 10। तो समीकरण हमारा निकल के आ जाएगा x माइनस से 2y बराबर 10, समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो भाषा को पढ़ के अब क्या करिए? समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड ज्ञात कर लिए। इस प्रकार अब हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं? x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चर x क्या है? दोनों समीकरण में समान है, तो समीकरण क्या करते हैं? फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में से
समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। और घटाने के क्रम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यानी x प्लस में है तो माइनस हो गया, 2y माइनस में है तो प्लस हो गया, फिर 10 प्लस में है तो माइनस हो गया, x प्लस में और x माइनस में कट के 0 हो गया। और 2y में से माइनस 3y में से 2y क्या करेंगे, घटेगा तो माइनस हो जाएगा आपका y, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस हो जाएगा 20। माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। y हम क्या माने थे, तो y माने हैं उम्र हम सोनू का, यानी कि सोनू का और 20 वर्ष निकल गया। और y के मान को समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x का मान निकलेगा जो कि नूरी का उम्र होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान, y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण पर फर्स्ट लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x हो गया 3 या गुणे y का मान 20 बराबर कितना, माइनस 10, यानी कि x बराबर x माइनस 60 बराबर हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पेज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10, और माइनस 60 बराबर के बाद लेकर हो जाएगा प्लस में, यानी कि x का मान आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो नूरी का उम्र हमने कितना याद कर लिया, 50 वर्ष, और सोनू का उम्र कितना हो गया, y का मान आया हुआ है 20 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार हम लोग पहले क्या किए, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले भाषा को हम लोग पढ़े, भाषा को पढ़ करके 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण ज्ञात किए, और फिर उस समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा हल करके x के मान यानी कि नूरी का उम्र ज्ञात किया, और y का मान यानी कि सोनू का उम्र ज्ञात किया। तो नूरी का उम्र आया हमारा 50 वर्ष, और सोनू का उम्र निकल करके आया 20 वर्ष। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं।